आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड और जानेंगे कि ओवरऑल इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी खबर निकल के सामने आ गई हैं जिसका इंतजार बहुत सारे इन्वेस्टर्स को था। तो उन खबरों के ऊपर नजर डालेंगे और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। वहीं इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो उन रिजल्ट्स को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इस कंपनी को लेकर आई हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहूंगा गाइस, आज है 21 जनवरी 2026 और 21 जनवरी के हिसाब से जो भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट इन तीनों कंपनीज में होने वाला है, जिससे हमें ये आइडिया लगने वाला है कि अब आगे अपोलो माइक्रोसिस्टम, पारस डिफेंस और BHEL कंपनीज में किस तरह की ग्रोथ होगी, वो सारी न्यूज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सीधा टू द पॉइंट की बात करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। अपोलो माइक्रोसिस्टम के द्वारा एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड खोला हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल PDF आई है वो खुल जाती है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। और यहाँ पर हमें बहुत क्लियर और साफ शब्दों में देखने को मिलता है कि जो अपोलो माइक्रोसिस्टम है उसने तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन अनाउंस किया है। कंपनी ने कुछ जमीन खरीदी है जिसका प्राइस लगभग 27 करोड़ के आसपास है। वो नंबर आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो जमीन कंपनी ने खरीदी है, ये जो लैंड कंपनी ने खरीदी है, ये एग्जिस्टिंग अपकमिंग फैसिलिटी जो कि 5 एकड़ की है उसके बिल्कुल साथ में लगकर इस जमीन को खरीदा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल कैंपस है अब 10 एकड़ में फैल गया है और इसको एक सिंगल कैंपस के रूप में जाना जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई 10 एकड़ की जमीन में कंपनी ओवरऑल करने क्या वाली है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर और साफ शब्दों में कंपनी ने बताया है। कंपनी यहाँ पर वेपन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करने वाली है, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पर क्लियर करती है। ये आप इधर देखिए, कंपनी यहाँ पर ग्रैड रॉकेट्स बनाने वाली है, एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट्स बनाने वाली है, एंटी टैंक माइनिंग कंपनी बनाने वाली है, आर्टिलरीज माउंटेशंस कंपनी बनाने वाली है और कुछ सिमिलरली वेपन प्लेटफॉर्म भी ये कंपनी तैयार करेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है ये तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ साइन किया हुआ MOU का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर जो बातें ध्यान में रखकर चलनी है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की, लेकिन ये भी है कि आप इस तरह का आइडिया मत लगाइए कि ये एक इंटरमीडिएट रेवेन्यू नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है। और शॉर्ट टर्म में EPS यानी अर्निंग पर शेयर के ऊपर प्रेशर आ सकता है। 2 से 3 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी लेकर चलिए, 2 से 3 साल के अंदर इस अपडेट का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और इसीलिए मार्केट इस न्यूज़ को एक मीडियम टर्म बुलिश मानता है और शॉर्ट टर्म में एकदम कोई बड़ा उछाल अपोलो माइक्रोसिस्टम में इस न्यूज़ का देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज इस न्यूज़ के चलते हुए कंपनी के अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल अपोलो माइक्रोसिस्टम आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी का जो सपोर्ट है अभी फिलहाल कंपनी 224 रुपीज़ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी का इंटरमीडिएट सपोर्ट 215 रुपीज़ है या 220 भी लेकर चल सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि 215 के बाद इस कंपनी में ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज़ के बाद थोड़ा बहुत फर्स्ट जोन डिमांड हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगर यहाँ पर कंपनी होल्ड करती है तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेस आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। बाकी रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 235 है। अभी कंपनी 225 पे नजर आ रही है, लेकिन 235 इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल के बाद कंपनी प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाएगी, यानी ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा 235 के बाद और आपको एक भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपोलो माइक्रोसिस्टम पे फिलहाल अभी नजर रखना काफी जरूरी है। अपोलो माइक्रोसिस्टम के अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए हैं, अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है या कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर कोई डिस्कशन होता है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। नाउ अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। स्क्रीनर पे मैंने इधर पारस डिफेंस खोला हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलते हैं तो 14 घंटे हुए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करने के बाद ऑफिशियल PDF कंपनी की तरफ से जो आई है वो कुछ इस तरह से खुल जाती है। यहाँ पर हमें बहुत क्लियर और साफ शब्दों में देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है 23 जनवरी 2026 यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। इस अपडेट में क्या नहीं है जो हमें ध्यान रखकर चलना है। पहली बात तो कोई भी न्यू डिफेंस ऑर्डर अनाउंसमेंट इस अपडेट में देखने को नहीं मिल रहा। कोई भी डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट का हिंट इस बार कंपनी ने नहीं दिया है।
कोई मर्जर, एक्विजिशन या फंड राइजिंग भी कंपनी ने इस बार मेंशन नहीं की है और कोई गाइडेंस या आउटलुक भी कंपनी ने इस बार नहीं दिखाया है। सिर्फ कंपनी ने बोला है कि रिजल्ट अनाउंस होंगे 23 जनवरी 2026 को। तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है कि जो पारस डिफेंस कंपनी है, ये एक काफ़ी वोलेटाइल कंपनी है। रिजल्ट से पहले ये वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। स्टॉक में स्पेकुलेटिव बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा, रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और कल हम ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पारस डिफेंस कंपनी है, इस कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को भी बदला है। यहाँ पर कंपनी ने अपनी एक नई सब्सिडरी ओपन की है और ये जो नई सब्सिडरी है ये सेमीकंडक्टर को लेकर है। तो इस वजह से भी पारस डिफेंस आगे चल के चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि कंपनी डिफेंस में तो ऑलरेडी थी, अब ये कंपनी सेमीकंडक्टर फील्ड में भी अपनी जगह बना ली है। तो कहीं ना कहीं पारस डिफेंस आगे चल के आपको काफ़ी चर्चा में देखने को मिलने वाला है। तो पारस डिफेंस के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। नाउ अगली कंपनी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये कंपनी है गाइज BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। BHEL के क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, इसीलिए आज लगभग 1.20% की तेजी में आपको देखने को मिल रहा है। इधर आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो दिसंबर 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे। सेल में जबरदस्त बदलाव हुआ है अगर हम क्वार्टरली चेक करें तो। वहीं अगर हम ईयरली चेक करें तो भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 7,277 करोड़ से सेल बढ़कर 8,473 करोड़ पे आ गई है। तो कंपनी ने अपने सेल में एक पॉजिटिविटी लेकर आई है। वहीं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कम हुआ है, क्योंकि कंपनी ने सितंबर 2025 में 581 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। इस बार कंपनी ने 545 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। बट ईयर ऑन ईयर वाइज अगर चेकआउट करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। 300 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 545 करोड़ पे चला गया है। वहीं कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर वाइज। नेट प्रॉफिट में भी आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। 135 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 390 करोड़ पे आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि गाइस ओवरऑल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। तो कह सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे। इस वजह से आज BHEL में आपको एक हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। आगे चल के ये तेजी और अच्छा ग्रोथ दिला सकती है। अब आप किस तरह से सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आज हमें इन तीनों कंपनीज में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई नई खबर आती है अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर, पारस डिफेंस को लेकर या BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक को लेकर, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।